इन्हीं के साईं बाबा माने कौन? राम राम कह के साईं बाबा। कबीर दास जी की परंपरा में साईं बाबा दीक्षित हुए थे। उनका जीवन चरित्र किसी ने पूछा, एक बंगाली ने अपने जीवन के अधिकांश चैतन्य, स्वस्थ और बलिष्ठ भाग को संतों के समीप बिताया। उनको देखना, सुनना, श्रद्धा करना और उनके 2 शब्दों को सुन करके लिखना, अपने से देख करके लिखना और तमाम संसाधनों से सूचनाओं को संग्रहित करके लिखना। तो 12 खंडों में लिखा, बंगाली में, बंगला में। तो हिंदी में अनुवाद हुआ है उसका, भारत के महान साधक और साधिकाएं। उसमें स्वामी रामानंद जी के लिए भी 30-40 पृष्ठों में लिखा है। तो स्वामी जी उस समय थे नहीं, वो पढ़ करके, और आचार्यों के लिए भी लिखा। तो उसमें लिखा है कि मैंने पूछा कबीर दास जी से, साईं बाबा से, कि आपका अपने ही साधु हो गए, अपने ही आपने कुछ शुरू कर लिया कि कोई परंपरा भी है आपकी? हमारे यहाँ बोलते हैं कि आप मनमुखी हैं कि परंपरागत हैं, सांप्रदायिक हैं। मनमुखी माने अपने ही से दाढ़ी बढ़ा लिया और अपने से ही तिलक लगाने लगा, कपड़ा पहनने लगा, भोजन और जो मन में आवे वो करने लगा। बोले मैं काली पुत्र हूँ। ले कौन सा? तो हम लोग कौन से? बोले कि हम तो मंदोदरी पुत्र हैं। काली भी ऐसे सनातन धर्म की एक प्रतिष्ठित देवी हैं, वो तो ठीक है, लेकिन कोई नहीं, ना कोई गुरु, ना कोई चेला और ना कोई उद्देश्य, कोई मतलब नहीं, जिसको जो चाहे बोले ओ ऐसा। तो भगवान की दया से इस तरह का पूछा उस विद्वान ने जब से साईं बाबा को कि आप कौन? उन्होंने कहा कि मेरे गुरुद्वारे में, वो गुजरात में है, मैं वहाँ गया था, दीक्षा हुई, वो कबीर पंथी थे मेरे गुरुजी। उन्होंने कहा कि राम जी का नाम लो, राम 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 राम। तो उन्होंने कहा साईं राम भी बोल देना। साईं माने स्वामी। सिंधियों में, पंजाबियों में कई जगह स्वामी को साईं बोलते हैं। साईं राम ऐसा मैं जपता था, साईं राम। तो उनको लोगों ने साईं बाबा। जैसे बहुत दिनों तक कोई मौन रहे तो क्या करता है, कैसे रहता है इत्यादि अलग बात होगी, लेकिन उसको मौनी जी लोग कहने लगते हैं। मालूम है कि मौन एक बहुत साधना का बड़ा अंश है। एक महात्मा रामानंद संप्रदाय में रहते हैं, कटनी जाते हुए वो बहुत दिनों तक जल पी कर रहे या जल छोड़ करके रहे। काफ़ी दिनों तक उन्होंने जल पिया ही नहीं, तो उनको लोगों ने जली बाबा कहना शुरू किया। यद्यपि नया आदमी तो समझेगा कि कहीं ये बाबा जल गया होगा, इसलिए इसका नाम जली बाबा हो गया। जली माने जो जल को ही आधार बनाकर बहुत दिनों तक रहा होगा। कई लोग वायु का आधार बनाकर कुछ दिन भोजन बारी बतासा, कहीं जो पत्ता खा के हुई तो पार्वती जी का नाम, अब पत्ता भी छोड़ दिया तो अपर्णा हो गया। पर्ण माने पत्ता, वो भी छोड़ दिया। तो साधना के कई क्रम होते हैं। तो साईं बाबा का नाम साईं बाबा पर उन्होंने हैं कबीरपंथी। अब आप देखिए, जिस राम नाम को जप कर कबीर संत शिरोमणि हो गए, जिस राम नाम को जप कर कबीर पंथ के माध्यम से साईं बाबा हो गए, अब वो मूर्ख भक्त साईं बाबा के यहाँ तो आ रहे हैं और सोचते हैं कि यही सब फल दे देंगे, ये राम जी से भी बड़े हैं। जैसे घर के बड़े टब को, स्विमिंग पूल को कोई नर्मदा जी समझ ले, कोई गंगा जी समझ ले, तो कोई संतों सरदारों का जो अमृत सरोवर है वो कभी गंगा बन सकता है क्या? बन गया क्या? क्यों नर्मदा बनेगा कि जमुना बनेगा कि सरस्वती की गोदावरी की ताप्ती बनेगा? कभी नहीं बन सकता। तो ऐसे ही हम सभी लोगों ने अपने जीवन को ऐसे ही बिता दिया और ये जीवन अब मिला है। लेकिन बहुत दुख की बात है कि हमको जैसा ईश्वर ने जिस विवेक को दे करके भेजा था, विवेक उत्पन्न हुआ, उस विवेक का हमें नित्य स्मरण करना चाहिए। जैसे हमें जीवन दिया, विवेक को दिया, कृपा किया गर्भ में, देखा, कृपा की वर्षा किया, फिर हमारे मन में सतोगुण का उदय हुआ, हमारे मन में मोक्ष की इच्छा उत्पन्न हुई, फिर धीरे धीरे आ गया वाणी में, मन में ईश्वर ये बतलाया गया था आपको, स्वयं आ जाता है, गुरु के पास भेजता है, प्रेरित करता है, उसमें प्रेम उत्पन्न करवाता है, विश्वास उत्पन्न करता है, फिर धीरे धीरे स्वयं
सदाचार के रूप में ईश्वर ही प्रस्तुत हो जाता है। इसीलिए गुरु को कहा कि हमारे ईश्वर हैं, और उसने उपदेश किया, ईश्वर ने उपदेश किया। चलो भले आदमी। तो भगवान की दया से, ईश्वर के उपदेश से जो विवेक जागृत हुआ और जो ज्ञान प्राप्त हुआ कि हमारा जीवन भाई भतीजा और पत्नी अमुक के लिए नहीं, केवल शरीर के पोषण के लिए नहीं, हमारा जीवन केवल विषय के आस्वादन के लिए नहीं, हमें तो भगवान के स्वरूप का दर्शन का आस्वादन करना है, उनकी लीला का, स्वभाव का। क्या बात है, भगवान इतने सुंदर हैं, इतने दयालु हैं, इतने विद्वान हैं, सभी गुणों की पराकाष्ठा है भगवान। हम उनका न चिंतन करेंगे और उनके दिव्य स्वरूप का न अनुभव करेंगे, भोग करेंगे। लिखा है भोग, जीव के भोग हैं भगवान के सारे स्वरूप, उनका अनुभव, उनका स्वभाव, उनकी लीलाएं, उनका सारे क्रियाकलाप वो करेंगे, और वो सारा यहाँ आ करके हम लोग भूल गड़बड़ा गया मामला। न वो विवेक है, जब तक विवेक जागृत नहीं होगा सही, तो जो आगे का कदम है वो कदम गड़बड़ा जाएगा। उसी के लिए दिया था भगवान ने कि आप तो विवेकवान बने भले यार। विवेकवान पशु को भी विवेक है कि कौन से घास खानी है, कौन नहीं खानी है। आप ध्यान दीजिए, कोई दवाई दीजिए कि महात्मा बतला रहे थे कि मैं एक गाय को दवाई दे रहा था कि वो माँ बनने की जो प्रक्रिया है उसकी पूरी हो, बहुत दिन हो रहा है, वो दवाई नहीं खाई। कितना भी परिश्रम किया गया कि दवाई खिला दिया जाए, उसने बचने की कोशिश किया, गिर गई, उल्टी हो गई, पैर ऊपर हो गया, लेकिन दवाई नहीं खाई। तंग आ गए लोग तो छोड़ दिए। बाद में पता चला 15 दिन 1 महीने में को माँ बनने वाली है। मैंने उसको पता था कि मेरे गर्भ का घातक हो जाएगी दवाई, ये बहुत गर्म है, वो उसको पता था। इसीलिए हित ही अनहित पशु पक्षी जाना, मानस तन ज्ञान निधान। कोई ज्ञान नहीं है, पता ही नहीं है कि जीवन किसके। पता यही है कि रोज़ साड़ी बदलो, दुपट्टा बदलो। पतिदेव को जब पैसा दिखे तो बोले कि अब लाइए ना, का बहुत दिन हो गया आपने कोई आभूषण नहीं दिया। ये नहीं देख रही है कि अपना चेहरा तो देखो कि शीशा में कैसा लग रहा है। अब आभूषण, अब ये साड़ी लेना न देना, कौन साड़ी जी। मेरे कई कपड़े ऐसे हैं, मैं रोज़ सोचता हूँ कि अमित को बोलूँ कि भले आदमी जितने कपड़ों में वो जो कौन जानवर है वो छेदा कर दिए हैं सब। हाँ, बहुत सारे कपड़े हैं जिनमें छेदा हो गया, तो उसको कह दें कि इसको निकाल दे। क्योंकि जब मैं देखता हूँ पहनने के लिए तो लगता है कि इसमें तो छेदे हैं। 1-2 नहीं है वैसे, ये पता नहीं क्या देखकर किसने रखा होगा। ये लगता है आप ही के लिए ला दिया होगा कि नया नहीं मिले। श्यामदास जी और आएंगे ही केसरी जी, तो महाराज नया वाला सिल्क वाला नहीं दे, जो 10,000 रुपये का है, इनको यही दे दें कि प्रसाद ही है, आगे भूत का लंगोटी भला। अब आपको कौन सा कपड़ा दिखलावें पहनकर। आपको तो जो हमने कमाया है, 52 साल हो गए मुझे घर से आए हुए, 52 वर्षों में जो हमने अर्जित किया है, जो हमने स्वभाव अर्जित किया, ज्ञान अर्जित किया, जो लगा रहता हूँ भगवान की तप में, जप में, आराधना में, भले आदमी, वो आपको जो कमाया हुआ धन, एकदम 24 कैरेट का धन वो दिया जाए। ये कपड़ा और ये अंगूठी तो ये तो बिना मतलब का सारा यही काम हम लोग कर रहे हैं। तो ईश्वर ने जिसके लिए भेजा वो काम नहीं हो रहा है। भेजा था कि विवेक संपन्न करके भेजा। अब की बार देखना भूलना नहीं कि मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ। ईश्वर का हम लोग शेष हैं, ये वैष्णव सिद्धांत है। माने उसी के लिए भगवान मुखोल्लास हैं। भगवान की प्रसन्नता, सेवा, उनका दर्शन, उन्हीं को सुनना, उन्हीं के सामने बैठ करके अपनी आँखों को, कानों को, अपने रोम रोम को, अपनी हर चेष्टा को समर्पित करके धन्य होना। वाह क्या बात है। जब किसी अच्छे संत के पास आप जाइए और बैठिए तो आपको ध्यान आएगा कि हम वहाँ बैठे थे और हमने आनंद लिया था। कभी अच्छे संत के यहाँ आप गए होंगे या जाएंगे, या अभी जैसे